बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 9 मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो है एक्सरसाइज 2.6 को डिस्कस करना है। ठीक है, आई होप आप सब के सब जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल खुशबाश होंगे। आपने 2.5 तक पीछे तमाम एक्सरसाइज जो है वो कर ली होंगी। ठीक है, आज हम 2.6 को 2.6 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमने ये समझना है कि सबसे पहले जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम 2.6 के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में उनको प्लस करेंगे, उनको माइनस करेंगे और उनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, उनकी पावर जो है वो लेंगे। मीन्स के जो भी ऑपरेटर गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, मीन्स के जो अलामत दी होगी उसी के मुताबिक हमने सवाल को हल करना होगा। ठीक है, तो बेटा अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको 9th 10th या 8th क्लास की कोई भी वीडियो चाहिए, आप चैनल का विजिट कर लें, नहीं तो फिर आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे तमाम वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे, तो आप उसके थ्रू भी वीडियोस के जो है वो लेक्चर ले सकते हैं एक्सरसाइज के। तो हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कि इनमें से कौन सी क्वेश्चन जो है उन्हीं को स्टेटमेंट का नाम दिया गया है। इनमें से कौन से क्वेश्चन सही है, कौन से क्वेश्चन गलत है। मतलब कि अब जैसे फर्स्ट है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन सी, मैंने फर्स्ट 4 लिखी है, तो कहता है कि इनमें से बताएं कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। हाँ भाई, फर्स्ट है मेरे पास -3 का स्क्वायर रूट। फर्स्ट को लिखा मैंने -3 इसका स्क्वायर रूट लेना है हमने, तो बेटा इसको मैंने करना है जी। फर्स्टली इसका लिखा हमने, अगर तो आ गया ये इसका आंसर 3 के इक्वल, फिर तो ये ट्रू है। अगर 3 के इक्वल नहीं आएगा तो ये फॉल्स है। ठीक है, तो इसको भी इसको एक दफा दोबारा फिर लिखें, -3 स्क्वायर रूट और -3 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो बेटा अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो वो एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएंगी और मल्टीप्लाई भी हो जाएंगी। मीन्स के ये असल में ऐसे हो जाएगा -3 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो आंसर तो हमारे पास आ रहा है -3, जो कि उधर दिया हुआ है उसने 3 स्टेटमेंट के अंदर, तो इसलिए ये वाला जो है ये फिर फॉल्स होगा। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ये फॉल्स है। ठीक है, तो इसी तरह हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में कहता है कि आयोटा की 73 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, इसके इक्वल हमने प्रूव करना है। तो बेटा आयोटा वाली वैल्यूज आपने 2.5 के अंदर अच्छे से डिस्कस की हुई है, समझा हुआ है उसको। आयोटा 73 को हम करेंगे सॉल्व। फर्स्टली इसका लिखा हमने सोल्यूशन, इसको अगेन एक दफा फिर से लिखा। हाँ जी, आयोटा की पावर जो है वो देख ले इवन है या ऑड है। अगर तो इवन है उसको वैसे ही सॉल्व कर दें, अगर ऑड है तो उसको फिर आप इवन में और एक उसकी पावर अलग अलग कर लें। ये आ जाएगा आयोटा 72 और आयोटा 72 मीन्स के आयोटा 72 जो है वो 2 के मल्टीपल में लिखेंगे। ठीक है, 2 का मल्टीपल मेरे पास आएगा 36। आयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 36, क्योंकि 36 मल्टीप्लाई 2 72 होता है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर मेरे पास हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, ये -1 के इक्वल होता है। -1 की पावर 36 आयोटा। तो बेटा अगर माइनस वाले की पावर इवन हो तो +1 हो जाता है, तो ये +1 हो गया इंटू आयोटा। तो हमारे पास तो इसका जो आंसर है वो आ गया आयोटा। उसने कहा था कि आंसर माइनस आयोटा के इक्वल है, सो ये भी हमारा क्या होगा फिर फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स है। ठीक है, इसी तरह हम इसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है जी, हाँ जी, थर्ड पार्ट है मेरे पास आयोटा की पावर 10, पार्ट 3 है। आयोटा 10 इज इक्वल टू, उसने कहा कि -1 के इक्वल है। चलें जी, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं क्या ये वाकई -1 के इक्वल आता है। आयोटा की पावर 10, इसको लिखा एज इट इज आयोटा 10, ये 2 की मल्टीपल आ जाएगा 5। ठीक है, -1 की पावर 5, माइनस वाले की पावर इवन हो तो +1, ऑड हो तो -1, 5 जो है वो ऑड है, तो ये मेरे पास -1 हो जाएगा। मीन्स का ये जो है ये हमारा ट्रू हो जाएगा, 3 वाला जो है ये ट्रू है। इसी तरह जो है मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ। इसको मैं रेस करता हूँ। पार्ट 4 में एक नए टाइप के क्वेश्चन आ गया। इसमें कहता है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ, इसका जो कॉन्जुगेट है वो ये आता है या नहीं। कहता है कि ये आता है, अगर तो ये आएगा हम इसको हल करते हैं। अगर ये आ गया तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, अगर ये ना आया तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसका लिखा हमने जी 4 पार्ट है मेरे पास -6 आयोटा
प्लस आयोटा का स्क्वायर। इसका मैंने लेना है कंजुगेट। कंजुगेट लेने से पहले सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। आयोटा की इसकी पावर 2 है। फर्स्टली इसका लिखा हमने सोल्यूशन, इसको एक दफा एज इट इज लिख दिया, इसकी पावर आ जाएगी मेरे पास 2। इसका फार्मूला खोल दें, ठीक है। तो ये -6 आयोटा प्लस आयोटा, तो ये बेटा इसका सारे का स्क्वायर नहीं है, ये सॉरी यहाँ पे इसका यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। मैंने इसके सारी का स्क्वायर लिख दिया, सारी का स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये आयोटा का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा मेरे पास -6 आयोटा, ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब इसका मैंने कंजुगेट लेना है। जब मैंने कंजुगेट लिया, अब इसको मैं तरतीब से लिखता हूँ, पहले रियल फिर इमेजिनरी पार्ट। ये ले -1 पहले ये रियल है और -6 आयोटा। अब इसका मैंने लेना है कंजुगेट, -1 प्लस 6 आयोटा। यस दिस इज ट्रू, ये भी हमारे पास क्या हो गया, देखिए इसका कंजुगेट एग्जैक्टली -1 प्लस 6 आयोटा आ गया। तो ये हमारे पास भाई ये भी ट्रू है। इस तरह हमारे जो 4 पार्ट्स हैं वो कवर हो गए हैं। तो ऐसे ही हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट 5 6 7 मीन्स के नेक्स्ट वाले पार्ट्स की तरफ। जी तो बेटा ये हमारे पास इसके नेक्स्ट वाले पार्ट्स हैं, पार्ट 5 6 7, ठीक है। इसमें फर्स्ट में 5 में कहता है कि डिफरेंस ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड इट्स कंजुगेट इज ए कंजुगेट इज रियल। कहता है कि इसका z जो है हमारे पास z इज इक्वल टू ये है a प्लस बी आयोटा, ठीक है। आप इसके कंजुगेट ले और उनका डिफरेंस ले। डिफरेंस कहते हैं माइनस करने को। इसका मैंने कंजुगेट लेना है, कंजुगेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसके ऊपर बार लगा देते हैं और कंजुगेट में इमेजिनरी के साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा। अब कहता है कि इनका डिफरेंस ले, मीन्स के इन दोनों को माइनस करें। z में से z बार को किया माइनस, ये आ गया a प्लस बी आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा। हाँ जी a प्लस बी आयोटा, ये माइनस का a माइनस माइनस प्लस बी आयोटा, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, b प्लस b, ये 2b आयोटा, ये z माइनस z कंजुगेट। हाँ जी उसने कहा था कि डिफरेंस ऑफ z a प्लस बी आयोटा एंड इट्स कंजुगेट इज रियल। ये तो हमारे पास बेटा इमेजिनरी पार्ट आ गया है, रियल तो नहीं आया क्योंकि आयोटा वाला पार्ट आ गया, तो ये फिर फॉल्स होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। इसी तरह मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 6 की तरफ, ठीक है। पार्ट 6 में कहता है कि इफ a माइनस 1, हाँ जी 6 में कहता है कि a माइनस 1 माइनस b प्लस 3 आयोटा अगर ये इक्वल हो 5 प्लस 8 आयोटा के, फिर हमने बताना है a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू -11। अगर ये इसके मतलब ये इक्वल हैं तो फिर ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। बिल्कुल हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर ये वाली वैल्यू आ गई तो स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी, अदरवाइज स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी। क्रॉस कर देंगे इसको, ठीक है। हाँ जी अब देखें ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, मींस के इधर भी ये वाला रियल हिस्सा है, ये वाला भी रियल हिस्सा है। फर्स्टली इसका लिखा हमने बेटा सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद इसको एज इट इज लिखा, माइनस b प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा। तो अब इसमें देखें आप कि ये वाला मेरे पास रियल पार्ट है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में हम इक्वल रखेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है आपस में। कंपेयर कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 5, इसी तरह माइनस b प्लस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 8 के, ठीक है। तो ये -1 इधर आ गया, 5 प्लस 1 a इज इक्वल टू 6। देखिए a तो सेम आ गया है, अब b की b रह गया, इसको अंदर मल्टीपल किया, माइनस b और माइनस का 3 इज इक्वल टू 8। आप ऐसे करें 8 को इधर ले आए, b को उधर ले जाएं, b उधर गया प्लस का हो गया, 8 इधर आया माइनस का हो गया, ये b, ये हो गया मेरे पास -11। तो b इज इक्वल टू -11 मीन्स के दोनों वैल्यूज हमारी ठीक आ गई हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला हमारा ट्रू होगा, ठीक है। तो ये बेटा हमारा जो है ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट रह गया, 7 पार्ट रह गया, उसे हम देखते हैं। हाँ जी नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। कहता है कि एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है,
एक उसका हमारे पास कॉन्जुगेट है। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स नंबर लेट, पहले लेट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, लेट 7 वाला लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर उसका कॉन्जुगेट लिया z बार, ये आ गया a माइनस बी आयोटा। ठीक हो गया, ये दो चीजें हमारे पास आ गई हैं। कहता है कि इनका प्रोडक्ट ले, हाँ जी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट ले, अगर प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या आएगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मीन्स के माइनस में नहीं होगा और वो रियल नंबर आएगा जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, इसको करें जी, z इंटू जेड बार जी, a प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दे, ए के साथ a डॉट ए, फिर माइनस a डॉट बी आयोटा, फिर प्लस बी आयोटा डॉट ए, प्लस माइनस माइनस डी डॉट बी आयोटा का स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास a स्क्वायर माइनस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा माइनस बी स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, ये कैंसिल हो गया। तो a स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो गया बेटा हमारे पास, प्लस बी स्क्वायर जी, ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही है। ठीक है, तो बेटा ये भी हमारे पास क्या होगा, ये वाला भी हमारा जो है ये ट्रू हो जाएगा। इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो आई होप इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा बेटा। आपने इसको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको खुद भी आपने प्रैक्टिस करनी है। अपने फ्रेंड्स तक भी वीडियोस को शेयर करें, इसका लिंक शेयर करें, उनको बताएं चैनल के बारे में। ठीक है, ताकि उनका भी फायदा हो जाए और उसके साथ साथ आपका तो फायदा होता ही है, साथ साथ आप दूसरों का भला भी सोचें। ठीक है, मूव करते हैं बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी। तो मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आप अच्छे से पहले उसकी ऊपर जो स्टेटमेंट है उसको रीड कर ले। वो कहता है कि एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि उसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आपने लिखना है। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 के ये 4 पार्ट्स हैं, बारी बारी हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बारी बारी मैं इनको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, आपने इसको अच्छे से फोकस करना है, अच्छे से इसको जो है वो समझना है। तो मेरे पास बेटा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कहता है कि 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा, इनको प्लस करना है और हमने बताना है कि एंड में इसका आंसर इस मतलब इस फॉर्म में आना चाहिए। तो फर्स्टली इसका लिखा हमने सॉल्यूशन, तो इसको बेटा एज इट इज लिखा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो ये 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा, ब्रैकेट ओपन कर दी। रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 7 ये हो जाएगा 9, 3 माइनस 2 ये हो जाएगा प्लस का आयोटा। तो ये मेरे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया, जिसके अंदर a इज इक्वल टू 9 है एंड b इज इक्वल टू यहाँ पे बेटा 1 है। ठीक है, मीन्स के ये इस तरह आ गया है। इसको अगर मैं लिखना चाहूं 9 प्लस आयोटा a प्लस बी आयोटा। ठीक है, तो इस तरह ये लिखना नहीं है आपने, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट कवर हो गया। तो इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करेंगे। तो इसका बेटा नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास, सेकंड पार्ट है 2 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 इंटू 7 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, फर्स्टली इसका लिखा हमने सॉल्यूशन। ठीक है, इसको अंदर मल्टीपल कर दिया, 2 इंटू 5, 2 5 दा 10, फिर 2 इंटू 4 8 आयोटा। सिमिलरली माइनस 7 मल्टीप्लाई 3 ये हो गया मेरे पास 21, फिर माइनस अंदर मल्टीपल हुआ माइनस का 12 आयोटा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 3 12। अब ये रियल में प्लस माइनस होंगे, इमेजनरी में प्लस माइनस होंगे, इनको इकट्ठा कर दें। 10 माइनस 21 प्लस 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा जी। 10 माइनस 21 ये बेटा कितना हो गया मेरे पास, माइनस का 11। सिमिलरली 8 माइनस 12 हो जाएगा माइनस का 4 आयोटा। अब इस तरह ये हमारे पास हो गया माइनस 11। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा हो जाएगा प्लस माइनस 4 आयोटा। ठीक है, इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन कवर हो गया। इसमें a हमारे पास है जी -11, b है मेरे पास माइनस का 4, तो ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में क्वेश्चन कवर हो गया। नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, हाँ जी, थर्ड पार्ट को इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट मेरे पास बेटा ये लिखा हुआ है, सामने आपको नजर आ रहा है। थर्ड पार्ट में कहता है कि हमारा थर्ड पार्ट जो है माइनस इंटू -3 प्लस 5 आयोटा माइनस 4 प्लस 9 आयोटा। ठीक है, तो ये बेटा हमने इसको किया सबसे पहले इसका सॉल्यूशन के बाद इस माइनस को अंदर किया मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस का 3, फिर ये माइनस का 5 आयोटा। मैं स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे बेटा, माइनस का 4
और ये माइनस का 9 आयोटा। रियल वाले ने रियल वाले में प्लस माइनस होना है, इमेजनरी ने इमेजनरी के अंदर 3 माइनस 4 माइनस 5 आयोटा माइनस 9 आयोटा। हाँ जी, 3 माइनस 4 माइनस का 1 माइनस 5 माइनस 9 माइनस का 14 आयोटा। इस तरह हमारा ये जो पार्ट था ये बी कवर हो गया। इस तरह बेटा हम नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके लास्ट पार्ट की तरफ, लास्ट मींस के 4 पार्ट की तरफ। ठीक है, तो 4 पार्ट जो है इसको आप सॉल्व करने से पहले तगड़े हो जाएं, अपने दिल को बड़ा कर लें ताकि क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाएं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन है बेटा मेरे पास 4 है 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा 3 प्लस 3 आयोटा 16 माइनस 6 आयोटा 19 प्लस 4 आयोटा 25। ठीक है, तो इसको हमने सबसे पहले जो है सॉल्यूशन के बाद इसको एज इट इज लिखा 2 आयोटा 2 प्लस 6 आयोटा 3 प्लस 3 आयोटा 16 माइनस 6 आयोटा 19 प्लस 4 आयोटा 25। ठीक है, तो बेटा इसका आसान हल, सबसे आसान तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसको मैं रेज कर देता हूं क्योंकि ये हमने सारे के सारे लिख लिए हैं, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया है, इसको मैं रेज करता हूं। अच्छा, अब मैंने इसको रेज क्यों किया है, अब यहाँ पे मैं एक चीज सॉल्व करने वाला हूँ, वो क्या है, वो इनकी पावर जो है उनको मैं साइड पे हल करके उनकी वैल्यूज यहाँ लिख देता हूँ। देखें, आयोटा 2 किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक हो गया, फिर आयोटा 3 इसको लिखेंगे आयोटा 2 इंटू आयोटा। आयोटा 2 किसके बराबर, -1 इंटू आयोटा, तो आयोटा 3 किसके इक्वल हो गया, माइनस आयोटा के। मीन्स के इसकी वैल्यू भी अब इस तरह आयोटा 16 की वैल्यू निकालें। आयोटा 16 ये क्या आएगा, आयोटा 2 की पावर 8, अब -1 की पावर 8, माइनस वाले की पावर अगर इवन हो तो +1 हो जाता है, ये +1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आयोटा 19 की वैल्यू निकालें आप, आयोटा 19 इसको लिखेंगे बेटा आयोटा 18 और आयोटा। ठीक है, आयोटा 18 को करें 2 की पावर 9 साथ आयोटा एज इट इज। आयोटा 2 किसके बराबर होता है, -1 की पावर 9 और आयोटा एज इट इज। -1 की पावर 9 ऑड है तो ये -1 इंटू आयोटा, मीन्स के आयोटा 19 इक्वल हो गया माइनस आयोटा के। ठीक है, अब हमारे पास जो रह गया है वो आयोटा 25 है, उसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। आयोटा 25 इसको लिखा आयोटा 24 और आयोटा। ठीक है, आयोटा 24 को लिखें आयोटा 2 12 और साथ आयोटा, -1 की पावर 12 साथ आयोटा, माइनस वाले की पावर इवन है तो +1 हो जाएगा और आयोटा, और ये आयोटा मेरे पास जवाब आ गया। मीन्स के आयोटा 25 जो है वो आयोटा के इक्वल है। इन तमाम की वैल्यूज मैंने फाइंड आउट कर ली हैं। देखें, आयोटा 2 की वैल्यू ये नजर आ रही है, आयोटा क्यूब की वैल्यू ये है, आयोटा 16 की वैल्यू ये है, आयोटा 19 की वैल्यू आपके पास ये है, आयोटा 25 की वैल्यू ये है। अब इन तमाम की वैल्यूज उठाएं, यहाँ पुट कर दें। हाँ जी, 2 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1। ठीक है, इसी तरह +6 आयोटा 3 की जगह पे माइनस आयोटा, सिमिलरली 3 आयोटा 16 की जगह पे प्लस का 1, माइनस आयोटा 19 की जगह पे माइनस आयोटा, +4 आयोटा 25 की जगह पे आ जाएगा आयोटा। ठीक है, तो ये मैंने एक स्टेप लिखा है, वैल्यूज उनकी यहाँ पे पुट कर दी हैं। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करें। 2 मल्टीप्लाई -1 -2 +6 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, -6 आयोटा, 3 ज़रब 1 जमा का 3 हो गया, फिर माइनस माइनस जमा का 6 आयोटा, फिर जमा का 4 आयोटा। अब जो सेम है वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब रियल के साथ लिखे -2 + 3 + 4 आयोटा, 3 - 2 आपके पास आ गया 1 + 4 आयोटा। देखिए a + b आयोटा की फॉर्म में आ गया, इसमें a = 1 है एंड b = 4 है। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन ये भी कवर अप हो गया। मीन्स के हमारे 2 सवाल हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। तो बेटा मैं फिर कहता हूँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करें, कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बता के जाइएगा। बेटा कमेंट करने से हौसला हो जाता है कि वाकई आगे से समझने वाले ने, इसको हल करने वाले ने जो है वो अंडरस्टैंड करने वाले ने रिस्पांस दिया है। आई होप आप सच में रिस्पांस देंगे। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके नए क्वेश्चन के साथ। अब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।